हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बेसिक मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है करवाऊंगा। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, परसेंटेज। हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिशतता। परसेंटेज का मतलब है प्रति सौ, प्रति सौ। ठीक है, 100 का कितना भाग, ठीक है, 100 का जो भाग है, कितना भाग हम ले रहे हैं वो होता है आपका प्रति सौ या प्रतिशतता। ठीक है, या इसको प्रति सैकड़ा बोल दो आप। ठीक है, 100 में से हम कितना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका जो साइन होता है उसको हम लिखते हैं ऐसे, परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशतता। ठीक है, आपको दिया जाता है कि 5%। 5% क्या है? 5% है 100 का पांचवा भाग। ठीक है, 100 का 5 भाग। ठीक है, 100 का 5 भाग, पांचवा हिस्सा, 100 का पांचवा हिस्सा या 100 का पांचवा भाग। ठीक है, इसको बोलेंगे हम 5%। ठीक है, अब प्रतिशत में हमें जो है कई बार पूछा जाता है इस संख्या का इतने प्रतिशत कितना है। ठीक है, या प्रतिशत दिया होगा उसको भिन्न में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो किसी संख्या का पहले हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो हमें दे दिया, उदाहरण के लिए 500 का 20% ज्ञात करो। ठीक है, 500 का 20% ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 500 गुणा 20%। ठीक है, तो 500 गुणा 20%। 20% अभी मैंने आपको बताया 100 का 20वां हिस्सा, यानी 20/100। ठीक है, 20/100 लिख देंगे इसको। ठीक है, तो 100 5 500, 20 गुना 5 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 500 का 20%। 500 का 20% कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात कर देंगे। प्रतिशत की जो परिभाषा है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें है, जैसे दो कोई क्वांटिटी होगी, दो चीजें दी होगी, उनको कंपेयर करना है आपस में। ठीक है, जैसे आपको बोलते हैं कि 10 पैसे रुपए एक का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहली बात दो जो भी क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे हमें जो है पैसे दिए हुए हैं या धन दिया हुआ है। ठीक है, धन यहाँ पे क्वांटिटी है, कोई राशि यहाँ पे क्वांटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि उनकी जो इकाई है, इकाई मतलब जिसमें हम मापते हैं, जैसे इसमें हम धन को किसमें मापते हैं, पैसे में या रुपए में। ठीक है, वो एक होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए वो दोनों इकाई एक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें दिए 10 पैसे, लेकिन यहाँ हमें दे रखी है इकाई रुपए में, रुपए एक। या तो आप 10 पैसे को रुपए में बदलो या रुपए एक को पैसों में बदल दो। ठीक है, दोनों बराबर होनी चाहिए, सेम, तभी हम उसकी प्रतिशत निकाल सकते हैं। और निकालने का तरीका क्या है? जैसे रुपए एक है तो इसके बन गए आपके कितने? 100 पैसे, है ना? 100 पैसों का होता है 1 रुपए। ठीक है, तो अगर हमने 10 पैसे का प्रतिशत निकालना है, किसमें से? 100 पैसे में से, तो हम कैसे निकालेंगे? 10/100 गुणा 100 गुणा 100%। ठीक है, 10/100 गुणा 100%, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 100% से गुणा कर देंगे, इन दोनों का जो अनुपात निकालेंगे, रेशो। ठीक है, 10/100, ये तो रेशो ही होगी ना, अनुपात, उसको 100% से गुणा कर दो, तो ये आ गया आपका 100 से 1 कट गया, प्रतिशत रह गया, तो 10 गुणा 1%।
10%। ठीक है, तो 10 पैसे जो है 1 रुपए का या 100 पैसों का कितना प्रतिशत होता है? 10%। ठीक है, जैसे 3 किलोग्राम 100 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत है? तो क्या करेंगे, ये देखो दोनों की इकाई सेम है, बराबर है, किलोग्राम में है, किलोग्राम में, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, 3/100, ठीक है, जो छोटे नंबर होगा, छोटी संख्या होगी उसको ऊपर, बड़ी संख्या को नीचे, गुणा 100%। ठीक है, तो 100 से 100 ये बन गया 1%, तो 3 गुणा 1 3%। ठीक है, तो 3 किलोग्राम कितना होगा 100% का? 3% होगा। ठीक है, अब इसमें आपको कई बार भिन्न दी होती है, ठीक है, भिन्न दी होती है और आपको बोला जाता है इसको प्रतिशत में बदलो। ठीक है, आपको भिन्न दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि इसको प्रतिशत में बदलो। जैसे हमें दे रखा है, भिन्न दे रखी है 3/4, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं हम, इसको प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे, जो भी भिन्न दी है उसको भी हम 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3/4 गुणा 100%। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 4 25 चौके 100, तो 25 गुना 3 कितना हो गया? 75, साथ में लग जाएगा प्रतिशत। तो 3/4 को जब हमने प्रतिशत में बदला तो कितना प्रतिशत आया? 75%। या जैसे आपको बोल दिया जाता है कि 15/10 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे, 15/10 गुणा 100%। ठीक है, 10 10 100, तो ये हो गया 15 गुणा 10 150%। ठीक है, ये बन जाएगा 150%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो, जैसे बोल दिया जाएगा 30% को भिन्न में बदलो। ठीक है, तो कैसे बदलोगे? 30, इसमें तो सिंपल आपने डेफिनेशन लगा देनी है और काट देना है इनको। ठीक है, 30% कितना हो गया? 100 का 30वां भाग, यानी 30/100 लिख देंगे, इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है। ठीक है, एक जीरो से ये कट गई, 3/10, तो ये क्या आ गया आपका? भिन्न आ गई। ठीक है, तो प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलना बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसको जो है परिभाषा लगा दो, 30%, 30/100, जीरो से जीरो कट गया, 3/10 आ गया इसका भिन्न का रूप। ठीक है, अब दशमलव में बदल, कई बार आ जाता है प्रतिशत को दशमलव में बदलो। ठीक है, जैसे मान लो 8% को दशमलव में बदलो। ठीक है, 8% को दशमलव में बदलो, तो तब भी हम इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे, इसकी परिभाषा। 8% क्या होगा? 8/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब प्रति 100, यानी अपॉन में 100, बटे में 100। ठीक है, तो देखो अब काट देंगे इसको, क्योंकि दशमलव में बदलना है। 100 तो 8 कटेगा नहीं, तो हमारे पास लग गया पॉइंट, पॉइंट लग गया, तो ये बन जाएगा 80। ठीक है, अब भी छोटा है तो लगा देंगे 0, तो बन जाएगा ये 800। ठीक है, तो 100 8 800, तो कितना हो गया? 0.08, तो ये आ जाएगा दशमलव रूप इसका। ठीक है, ये हो गए सिंपल क्वेश्चन। अब कुछ इसमें पूछ लिए जाते हैं कि कोई संख्या आपको दी होगी, उसमें आपको बोला जाएगा कि इस संख्या में इतने प्रतिशत जो है बढ़ोतरी हो गई, इतने परसेंट इंक्रीज हो गया, इतनी प्रतिशत ये संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो नई संख्या बताइए। जैसे ये क्वेश्चन इसमें है, एक किसी व्यक्ति की मासिक आय, देखो किसी व्यक्ति की
मासिक आय जो इनकम है उसकी रुपए 12,000 है, तो यदि उसकी मासिक आय में मासिक आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि की जाए, तो नई आय बताइए। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने 15,000, ऑप्शन दे रखा है 22,000 रुपए, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 18,000 रुपए और ऑप्शन दे रखा है 20,000 रुपए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है अपने, जो आय है उसकी 12,000 है, ठीक है, 12,000 हमने लिख दी, ठीक है। उसकी आय कितनी बढ़ गई, 25% की बढ़ोतरी होगी, तो 12,000 तो थी उसकी, प्लस अब कितनी आय बढ़ी उसकी, 12,000 का 25% निकाल दो, जोड़ दो इनको, ठीक है, 12,000 का 25%, तो देखो 100, ये 2 जीरो गई, तो 12,000 में कितने जुड़ेंगे, 25 जीरो जीरो, 25 दूनी 50, जीरो 5, 25 5 और 30, 12 में 3 जुड़ेंगे तो बन जाएगा 15,000, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, जितनी रकम है, ठीक है, वो तो रहेगी रहेगी, फिर उस रकम की 25% और बढ़ गई, उस रकम का 25% और बढ़ गया, तो उस रकम का 25% निकाल दो, 12,000 में जोड़ दो, ठीक है, तो टोटल हमारे पास सम जो है आ जाएगा। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट होता है, अगर जो है यहां पे हमने क्या कर दिया, आय में वृद्धि की, अगर हम घटा दें, इसको कम कर दें, ठीक है, मान लो हमने 20% की कमी कर दी, 20% की कमी की जाए तो नई आय बताइए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे इसमें, ठीक है, तो हम ऐसे विदाउट ऑप्शन इसको सॉल्व करते हैं। तो कमी करेंगे तो 12,000 में से हमें वो माइनस करने पड़ेगी, कितना, 12,000 का 20%, तो 12,000 का 20% कितना होगा, ये जीरो 20 दूनी 40, जीरो 4 20 एकम 20 और 20 4 24, तो 2400 रुपए हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो इस आय में कमी की गई थी, तो नई आय क्या बन जाएगी, तो 12,000 में से आप कितने घटाओगे, 2400 घटा दो, ठीक है, जीरो जीरो, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 2 गए 9 और ये हो गया, तो कितना आंसर आ जाएगा, रुपए 9600। ठीक है, कमी करेंगे तो माइनस कर देंगे, अगर बढ़ोतरी करेंगे तो जितने परसेंट बढ़ी है उसको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक टाइप और है इसमें, एक और टाइप बचता है, इसका एक फॉर्मूला आपने याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यदि x जो है, जनरल बता रहा हूं, यदि x y से a% अधिक है, तो y x से a/100 जमा a गुणा 100% कम होगा। ठीक है, a/100 जमा a% कम होगा। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे यदि राम की आय, उदाहरण देखते हैं इसका, यदि राम की आय श्याम की आय से 25%, श्याम की आय से 25% अधिक है,
तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? कितने प्रतिशत कम होगी? ऑप्शन देखो, 20%, 30%, 40%, 50%। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या बोलता है। यदि x y से 1% अधिक है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, a प्रतिशत की जगह आएगा 25%, a की जगह 25%। फॉर्मूला जो है इसको याद रखना हमने, a की जगह आ गया हमारे पास 25। ठीक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी? कितने प्रतिशत कम होगी? तो फॉर्मूला क्या बोलता है? इतने प्रतिशत, यानी a की जगह 25 भरो बटे 100 जमा a, 100 जमा a की जगह 25 गुणा 100%, यानी ये हो गया आपका 25 बटे 100, 125 गुणा 100%। 25 5 125 और 5 बीए 100, तो 20%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, ऑप्शन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा इसके लिए। यदि x की आय y से इतने परसेंट ज्यादा है तो y की जो आय होगी x से इतने परसेंट कम हो जाएगी। ठीक है, कितने परसेंट? ये a बटे 100 जमा a गुना 100%। ठीक है, a होगा जो प्रतिशत दिया होगा, अधिक या कम। ठीक है, कम होगा, अगर कम होगा, जैसे दूसरा इसका पार्ट होता है, दूसरा भाग होगा इसका, यदि x y से a प्रतिशत कम है। ठीक है, दूसरे केस में दूसरा केस आएगा, यहां अधिक है, एक्स वाई से अधिक है, लेकिन यहां पे कम होगा, तो y x से a बटे 100 माइनस a गुणा 100% अधिक होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे इसका इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दूसरा केस है इसका, तो बोलता है कि प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 20% कम है। वैशाली के अंकों से 20% कम है। ठीक है, तो वैशाली के अंक प्रियंका से कितने प्रतिशत अधिक हैं? कितने प्रतिशत, ये प्रतिशत ही लिख दो, प्रतिशत अधिक होंगे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है इसमें दे रखे हैं इन्होंने 26, 25, 27, 28। 26, 25, 27, 28। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a जो है ये आ गया, और फॉर्मूला अब ये वाला लगेगा। ठीक है, तो देखो a की जगह 20% है, तो 20, 100 माइनस a, 100 माइनस 20 गुणा 100%। ठीक है, तो ये हो गया 20 बटे 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80 गुणा 100%। तो देखो ये हो गया 20 चौके 80 और 4 से गया 25, तो ये बन गया 25%। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, 25%। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 25%। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, ठीक है, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, रिपीट कर रहा हूँ, लक्ष्य एकेडमी बहुत सारी ऐप्स हैं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल की जो ऐप है हमारी, लक्ष्य एकेडमी
हिमाचल ऐप, ठीक है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और इस ऐप के स्टोर ऑप्शन में आपको जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे सारे कोर्सेज, ठीक है, जैसे टैट से रिलेटेड या टीजीटी कमीशन से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आपके आ जाएंगे नॉन मेडिकल, ठीक है, मेडिकल, आर्ट्स कमीशन टैट, ठीक है, जेबीटी टैट और जेबीटी कमीशन, पटवारी एचपी जो पटवारी के लिए कोर्स होगा, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो गया, ठीक है। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल्स, ठीक है, और जो भी ये एचपीपीएससी द्वारा जो भर्तियां रिक्रूट की जाती हैं उनके जो है डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो आप जो है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज का बेनिफिट लें, लाभ उठाएं, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप 8894592402 जो हमारा नंबर है इस पे भी कॉल कर सकते हैं या एसएमएस करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।